देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह सीमांचल के दौरे में 2 दिन थे। सीमांचल की नेतागण और जनता उम्मीद लेके था कि देश के गृह मंत्री सीमांचल के लिए कुछ सौगात लेके आएंगे। उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो मोदी जी अमित शाह का जो डर है नीतीश कुमार से वो पूरा जाहिर हो रहा था। अपने भाषण के दौरान 50 बार से अधिक उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय लालू प्रसाद यादव जी का नाम लिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जो है किशनगंज जिले में डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 करोड़ से बनाया। इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? देश के गृह मंत्री हैं, इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं कि डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज जो पोठिया के अर्राबाड़ी में है, 1000 करोड़ से ये नीतीश कुमार की देन है। वो जगह हम ही लोगों ने चिन्हित की थी और जब 14 जनवरी 2014 को उसका शिलान्यास हुआ था तो उस वक्त नीतीश कुमार एनडीए से बाहर थे। 2013 में ही वो एनडीए को छोड़ चुके थे और फिर जब 13 अगस्त 2015 को उद्घाटन हुआ था उस वक्त भी एनडीए में नहीं थे। इन्होंने क्या कहा कि मोदी जी ने बिहार में हर घर बिजली पहुंचाया। अरे भाई, ये नीतीश कुमार के 7 निश्चय में एक निश्चय था कि 2020 तक हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे। उन्होंने पहुंचाया। 2015 तक उनका संकल्प था कि हर गांव तक बिजली पहुंचाएंगे, तो वो पहुंचाया। और फिर 2025 तक संकल्प है कि हर खेत तक बिजली पहुंचाएंगे, तो वो भी पहुंचाएंगे। ये दूसरा सबसे बड़ा झूठ उन्होंने बोलने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी जी कितनों बार नीतीश कुमार द्वारा जो बिजली के क्षेत्र में काम किया गया है उसकी तारीफ खुद अपने मुंह से किए हैं। तीसरा झूठ कि बहादुरगंज किशनगंज एक्सप्रेसवे का काम जो है शुरू हो गया है। ज़मीनी हकीकत अभी कुछ हुआ ही न ज़मीन एक्वायर हुआ है न कुछ काम शुरू हुआ है। ये भाषण देके चले गए, शुरू हो गया। पूर्णिया में हवाई अड्डा शुरू हो गया। हवाई अड्डे के लिए अभी तक ज़मीन अधिग्रहण का नहीं हुआ। आप पत्रकार हैं श्रवण कुमार जी, तो आप कभी सुने होंगे कि गिरिराज सिंह जी कभी जो है अपने मंत्रालय की उपलब्धियों पर बात किए हों कि जो है हम ये काम किए बिहार में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में। हमेशा समाज में बंटवारे वाला बयान देंगे। क्या बयान दे दिया कि किशनगंज में अल्पसंख्यकों पर, हिंदू भाइयों पर बहुत अत्याचार हो रहा है। आप जाके बोले कोचा धामन में जाकर के बोले हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते हैं। तो मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से श्रवण जी चुनौती देता हूं कि उनको जहां मन है, जिस गांव में, जिस चौराहे में उनको हनुमान चालीसा पढ़ना है वो पढ़े। हम लोगों को कोचा धामन किशनगंज वाले को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग नीतीश कुमार के सेना हैं, उनके चाहने वाले हैं। हमारे नेता जब यहाँ बात आई कि अजान पर बैंड होना चाहिए, नीतीश कुमार ने 2 टूक कहा कि भाई कोई मंदिर में पूजा करता है, अपना हनुमान चालीसा पढ़ता है तो वो पढ़े। कोई अगर मस्जिद में अजान देता है तो उससे क्या दिक्कत है? ये सबको बैन उन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग अंजाम दे रहे हैं और बात कर रहे हैं कि ये जंगल राज है। ये जंगल राज नहीं, ये जनता की राज। और जहाँ तक आपने बताया एएमयू के बारे में, अमित शाह जी ने कुछ भी नहीं कहा। मैं खुद एक चिट्ठी बना के 22 तारीख को ही मिलने का वक्त मांगा। मुझे बोला गया कि आपका एप्लीकेशन MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भेजा गया है। आज 24 तारीख को 3 बजे संभवतः आपको मिलने का वक्त मिलेगा। मैं दिन भर एप्लीकेशन लेके बैठा रहा लेकिन कोई वक्त नहीं मिला। अल्पसंख्यकों के लिए, उनके मसाइल को हल करने के लिए, किशनगंज के मसाइल को, सीमांचल को मसाइल को हल करने के लिए इनके पास कोई वक्त नहीं है। हम लोग भी सोच रहे थे कि देश में जो भाजपा सरकार के नंबर 2 अमित शाह गृह मंत्री आ रहे हैं तो सीमांचल और बिहार और किशनगंज के लिए कुछ नया सौगात लेके आए
और ये लोग सिर्फ झूठ का पलंदा लेके आए और जो है फिर चले गए। सर, जब पूर्णिया में आए थे तो अपना रैली में और अपने भाषण में वो बोला था कि जब हम यहाँ पहुंचे हैं बिहार तो लालू और नीतीश के पेट में मित्रों दर्द हो रहा है, इस तरह की भाषण। लालू और नीतीश के पेट में क्यों दर्द होगा? लालू और नीतीश के पेट में दर्द होता तो वो लोग बोलते। इन्होंने 54 बार इन दोनों का अपने 30 मिनट के भाषण में नाम लिया, तो पेट में दर्द किनका है वो आप खुद पत्रकार हैं, आप खुद समझ लीजिए किनके पेट में दर्द हो रहा है, किनको बेचैनी है सत्ता जाने की।